द्वादश लक्षण महापर्व में आज तप का दिन है। आप सभी के व्रत नियम चल रहे हैं, स्वाध्याय में आप संलग्न हैं, उपवास भी चल रहे हैं। बहुत अच्छा है, सभी लोग तपश्चरण में अपना समय बिता रहे हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं। तन मिला तुम तप करो। ये शरीर आपको मिला है, तन मिला है, तो इससे तप करना चाहिए। दो तरह के मार्ग हैं, एक साधनों का मार्ग है, एक सुविधा का मार्ग है। ये साधन और सुविधा जो है एक मार्ग है, लेकिन दूसरा मार्ग साधना का है। संसारी प्राणी सुविधाओं के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसका लगाव साधनों में रहता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि रखने वाला शुद्धि के मार्ग को स्वीकार करता है, साधना के मार्ग को स्वीकार करता है। वह साधना के मार्ग से हुई है, तपस्या से हुई है। तप्यते इति तपः, जैसे तपा जाए सो तप है। तपना तो बहुत जरूरी है। सूरज तपे तपे रे भाई, दीपक जले जले रे भाई, तुमको तपना होगा, तुमको तपना होगा। अकिंचन पद दलित माटी को पैरों से रौंद दिया जाता है, कोई कीमत भी नहीं होती उसकी। लेकिन उसी पद्दलित माटी को कुम्हार यदि उठा ले, उसे साफ सुथरा बना ले, कंकर निकाल करके उसके संशोधन कर ले, माटी को मात्रानुसार पानी मिला करके गला दे, उसे मथे और मटकी बना ले, कुंभ बना ले, बने हुए कुंभ को धूप में सुखा ले, फिर अग्नि में तपा ले, फिर क्या कहना उस कुंभ का। वह कुंभ सबका प्यारा हो जाता है, इतना सम्मान मिलने लगता है उसे कि कुंभ को सिर पर धारण कर लिया जाता है, सिर पर धारण कर लिया जाता है, मांगलिक घट बन जाता है। मूक माटी में ऐसे मंगल घट को गुरुवन ने कितना महत्व दिया। मुनि राज भी सोने के कलश छोड़ छोड़ करके माटी के कुंभ की तरफ आ गए।
ये सब प्रभाव किसका है? ये सब प्रभाव तप का है। पानी जिस माटी को गलाकर बहाकर ले जाता था, वही माटी अब पानी को अपने अंदर रोक रही है। गर्मी के दिनों में माटी के कुंभ में रखा गया जल कितना शीतल होता है। कुंभ से यदि कोई प्रश्न पूछे कि इतना बड़ा स्थान, इतना बड़ा सम्मान तुम्हें कैसे मिला, तो कहता है मैंने बहुत तपस्चरण किया, मैंने बहुत तपस्चरण किया। ऐसे तपस्चरण की चर्चा और उसके फल के संदर्भ में आचार्यों ने कहा कि तप दोषों की निवृत्ति कराता है। क्या? तप दोषों की निवृत्ति कराता है। स्वर्ण में, धातुओं में कितना भी किट्टीमा कालीमा लगी हो, अग्नि में तपा दो, सब निकल जाता है। तप दोषों की निवृत्ति कराता है। कच्चे कच्चे फल खट्टे खट्टे होते हैं, लेकिन उन फलों में मिठास कब आ जाती है? जब वह फल पक जाते हैं। फलों को पकने के लिए सूरज की ऊष्मा, गर्माश चाहिए पड़ती है। खट्टे और कच्चे फलों को पकाने का काम तप करता है। भोजन में स्वाद तप लाता है। अग्नि के द्वारा पकाया गया भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। कच्चा भोजन ठीक नहीं लगेगा आपको। अनाज में मिठास आ जाती है। आटा पक जाना चाहिए, सिक जाना चाहिए। भोजन को पकाता है तब। पके भोजन को करने में अंदर से पचाता है तब। अंदर की अग्नि चाहिए, जठराग्नि। फलों में मिठास लाता है तब। और स्वर्ण जैसी धातुओं का संशोधन कर देता है तब। मिट्टी को कुंभ जैसा बना देता है तब। तप का अपने आप में बड़ा महत्व है। बर्तन तपे नहीं तो दूध गर्म ना हो। दूध गर्म करना चाहो आप और बर्तन तपे ना, बर्तन काला ना हो, संभव नहीं है। यदि दूध को शुद्ध करना है, गर्म करना है, तो बर्तन में रख करके तपाना होगा। देह रूपी बर्तन के तपे बगैर आत्मा का शुद्धिकरण कभी ना हुआ है और ना आगे होगा। ऐसे तपों की चर्चा में तप के 12 भेद बतलाए गए। 6 बहिरंग, 6 अंतरंग। बहिरंग तप क्या है? जो तप बाह्य सामग्री के आधार पर होते हैं वो बाह्य तप हैं। बाहर से देखने में आ जाते हैं इसलिए बाह्य तप हैं।
या जिन्हें अन्य मतावलंबी भी तप लेते हैं वो बाह्य तप हैं। ऐसे बाह्य तपों में अनशन अर्थात उपवास करना, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, कुछ भी खाना पीना नहीं, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, फलाहारी नहीं, सवाल ही नहीं। अन्न पान खाद्य और लेह चारों प्रकार के आहारों का त्याग अनशन तप है, जिसको निर्जल उपवास कहते हैं। अवमोदर्य, जितना भोजन करने की आपकी इच्छा है उसमें से मन बना करके कुछ त्याग कर देना, भूख से कुछ कम भोजन करना अवमोदर्य। वृत्ति परिसंख्यान, कुछ संकल्प लेकर के यदि इस तरह की कुछ पूर्ति होगी तो करेंगे, अन्यथा नहीं। वृत्ति परिसंख्यान। रस परित्याग, रसों का परित्याग करना, आज के दिन ये नहीं, कल के दिन ये नहीं, इतने रसों का आजीवन त्याग, इनका महीने 2 महीने 4 महीने का त्याग, आदि आदि। विविक्त शय्यासन, विविक्त एकांत शय्या और आसन विश्राम करना और अपनी बैठक जमाना एकांत में, विविक्त शय्यासन तप है। जहाँ मन में भय की स्थिति बने ऐसे एकांत स्थानों में जाके बैठ जाना, परिचित अपरिचित स्थानों पर बैठना, वैराग्य भावों के लिए, मन की दृढ़ता के लिए, साधना करने के लिए ऐसे स्थानों को चुनना। कायिक क्लेश, सर्दी गर्मी सहन करना, कठिन कठिन आसन लगा करके बैठना, खड़े होना आदि ये बहिरंग तप हैं। यद्यपि इन तपों को इस रूप में अन्य मतावलंबी भी तप लेते हैं, ये तप बाहर से देखने में जल्दी आ जाते हैं और बाह्य वस्तुओं का आधार भी इन तपों में बनता है, इसलिए इन्हें बाह्य तप कहते हैं। पर यदि सम्यक दर्शन की भावना से तत्व का ज्ञान रखते हुए कोई भव्यजन, भव्यात्मा, साधक जन यदि मुक्ति के मार्ग के लिए, कल्याण के लिए, कर्म क्षय के लिए इन बहिरंग तपों को तपता है तो उसका तप भी मुक्ति के मार्ग में सहायक होने से अत्यंत प्रशंसनीय माना गया है, अत्यंत प्रशंसनीय माना गया है। ऐसे बहिरंग तप 6, अंतरंग तप 6 कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। प्रायश्चित, कोई भी जाने अनजाने त्रुटि हुई, मन की निर्विकल्पता के लिए, अपने स्वयं के शुद्धिकरण के लिए, आत्मशोधन के लिए गुरु से प्रायश्चित ग्रहण करना, अहो भाग्य समझ करके प्रायश्चित ग्रहण करना। विनय, ज्ञान की विनय, गुरु की विनय, ज्ञान गुरु की विनय, गुणों की विनय, आदर देना, बहुमान देना, ये विनय कहलाती है। रत्नत्रय की विनय, रत्नत्रय धारियों की विनय। रिस्पेक्ट, आदर जो दिया जाता है बड़े जनों को, वो भी एक आदर रिस्पेक्ट विनय ही है, पर ये परमार्थ की विनय है, मोक्ष मार्ग की विनय है। वैयावृत्ति अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे प्रतिकूलता बन पड़ी है
प्रतिकूलता कुछ आ रही है स्वास्थ्य संबंधी, चर्या संबंधी, उन साधक जनों की, स्वाध्यायी जनों की प्रतिकूलता को दूर करना। सर्दी गर्मी का प्रभाव शरीर पर आया है, निर्बद्ध निर्दोष रीति से उसे दूर करना। उनकी चर्या में अनुकूलता प्रदान करना, ये सब वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति अंतरंग तपों में आती है। स्वाध्याय, आलस्य का अभाव, तत्व का चिंतन, ज्ञान की भावना, आगम का पठन पाठन, वाचना प्रक्षना अनुप्रेक्षा, आमना धर्मोपदेश के रूप में स्वाध्याय 5 प्रकार का है। व्युत्सर्ग, अंतरंग के परिणामों में अहंकार ममकार के भावों का त्याग, और अंतिम ध्यान, निर्विकल्पता की परिणति में जाकर के अंतिम ध्यान, निर्विकल्पता का अनुभव करना, ये ध्यान है। ऐसे 6 अंतरंग तप, बहिरंग तप और अंतरंग तप, आप सभी इन तपों को अभ्यास के रूप में गृहस्थ श्रावक श्राविका और प्रधानता से मुनिजन श्रमणजन इन तपों का अभ्यास करते हैं। 4 पंक्तियां सुना करके विराम दे रहा हूँ। हिम पर हक है गलने वालों का, हिम पर हक है गलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का, दीपक पर अधिकार है सभी का, दीपक पर अधिकार है सभी का, लौ पर हक है जलने वालों का, लौ पर हक है जलने वालों का, लौ पर हक है जलने वालों का।